हे गाइस, आई एम प्रियंका गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद पेज। देखिए, आज का जो टॉपिक होगा दैट वुड बी अबाउट सीटेड बुक्स। आई वुड सजेस्ट यू सम बुक्स रिगार्डिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी। आप ना बहुत सारी बुक्स मत लेके आइए घर पे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब उनको पढ़ने का टाइम आता है ना, वो कुछ नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनकी एक बुक नहीं खत्म होती भाई। चार चार बुक तो वो जब खत्म करेंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं। आपको जो मन करे वो बुक पढ़ो, लेकिन एक बुक पढ़ो पहले। उस बुक को 2 से 3 बार रिवाइज करो। जब तक उसको 2 से 3 बार उसके गो थ्रू नहीं हो जाओगे ना, वो बुक आपको समझ नहीं आएगी। आपके उसको अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए ना, तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तब तक आप उसकी अच्छे से रीडिंग या थोरो रीडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पेपर 1 और पेपर 2 की बात कर लेते हैं। सीडीपी इंग्लिश और हिंदी दोनों लेवल की एक बुक बताऊंगी। मतलब सीडीपी की दोनों लेवल में एक बुक चल जाएगी, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी एक एक बुक मैं तीनों की बताऊंगी अलग अलग। तो आपको क्या है कि उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, और जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लेवल 2 का आराम से पढ़ सकते हैं। पेपर 1 क्योंकि पीआरटी बहुत इजी आता है, इतना हाई लेवल नहीं होता है कि आप अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी की आपकी तैयारी साथ साथ हो जा रही है, तो आपको ये टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। आपने जब बीएड की है या फिर जो भी टीचिंग ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की है, उस टाइम पे जो भी आपकी सीडीपी की बुक लगी हुई थी, आप उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। अब मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक बुक बता दूं तो आपको देखिए, कुछ बच्चे इस बुक को देख के शायद डर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इससे अच्छी बुक है नहीं इस टाइम पे। एजुकेशनल साइकोलॉजी की ये बुक है एस के मंगल की। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस बुक को देख के, क्योंकि जिसको इतनी हैवी बुक देख के डर लगता है तो वो नहीं पढ़ सकता है, बट आई एम टेलिंग यू गाइज, इससे अच्छी थ्योरी जो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ना, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप इससे भी पतली बुक एक लेना चाहते हैं तो वो पियर्सन की बुक आती है, आप ले सकते हैं वो। ठीक है, दोनों बुक बहुत अच्छी है। चलिए बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। देखिए, मैं आपको दोनों लेवल्स की बुक एक साथ बता रही हूँ, लेकिन आपको मैं जो बुक बताने वाली हूँ ना, वो उसमें हालांकि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, वो आपको थोड़ा डाउट करना पड़ेगा हर क्वेश्चन पे। ठीक है, लेकिन आप मेरी बात मानो, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी के लिए अलग से पेडागोजी की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा का सारा आपको इसमें मिल जाएगा। ये अरिहंत की बुक है भाई। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आती है। और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपने ये दोनों बुक पढ़ ली हैं तो आपको अलग से पेडागोजी की बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर टाइम डाउट लेके चलना चाहिए, कोई भी बुक 100% सही नहीं होती है। ठीक है, ये आपको भी पता है। देखिए, आप हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग से बुक्स मत लेना। बहुत सारी बुक्स लोगे, आपके पास बहुत ढेर हो जाएगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। सिर्फ आप ये बुक लेना अरिहंत की बुक ख़त्म कर लो, फिर आप आर गुप्ता पे आना और आपकी इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर इसमें से करोगे आपको किसी गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से पढ़ोगे। इतनी इजी लैंग्वेज में है। जिसकी हिंदी थोड़ी सी वीक भी है ना, वो भी अगर इसमें से करेगा तो मेरे ख्याल से किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी मेंटोर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी जब आप करेंगे तो साथ में आप क्वेश्चन पेपर्स की बुक ज़रूर रखना, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है पेपर 1 और पेपर 1 के लिए है। और मेरे पास पेपर 2 की भी रखे, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है आर गुप्ता की। आप दोनों लेवल्स में क्या कर सकते हैं, आप आर गुप्ता के प्रीवियस पेपर उठाइए और उनको भाई सॉल्व करने लग जाइए। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। उसके साथ साथ मैं एक बुक और बताऊंगी जो आपको, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पेपर सेट ना 2 डेली लगा के चलिए। 2 पेपर सेट आपको 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे ज़रूर लगेंगे। इनिशियली आपको 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद आप 1.5 आवर पे आ जाएंगे। देखिए, ये बुक है अरिहंत की। ये है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, और आप इसको भी साथ साथ लगाइए। इसमें 3000+ क्वेश्चंस हैं, और आप खुद देख लो, जब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आपको बस लगातार डेली एक एक क्वेश्चन सेट लगाना है।
ठीक है। मेरी मानो तो 2 लगाना, एक सुबह लगाओ, एक शाम को लगाओ। एक मॉर्निंग में आप आर गुप्ता उठा लेना और इवनिंग के टाइम पे आप अरिहंत उठा लेना, और आपका हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी इवन दो सब सब्जेक्ट वहाँ से हो जाएंगे। क्योंकि भाई देखो, पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो एग्ज़ाम आने से ना सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 दिन पहले पेपर लगाते हैं। मैं आपको बताऊंगी, आप आज से ही पेपर लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पेपर का पता चलेगा कि एक स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं। जब तक आपको क्वेश्चन के फॉर्म नहीं पता चलेंगे, आप टेक्स्ट बुक भी रीड करोगे तब भी आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और इसमें हमें क्या पढ़ना नहीं है, राइट। तो आपको ये करना पड़ेगा, पेपर सेट लगाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं ईवीएस की, और फिर बात करेंगे टीजीटी में, टीजीटी सब्जेक्ट्स की। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ईवीएस के लिए आपने हर जगह सुना भी होगा, हर कोई आपको एनसीईआरटी के लिए रेकमेंड करता है। मैं भी आपको एनसीईआरटी के लिए ही बोलूँगी, इससे बेस्ट ना कुछ नहीं है। मैं आपको एक बार एनसीईआरटी की बुक्स दिखा देती हूँ और मैं बताती हूँ आपको पढ़ना कैसे है वो। देखिए कई बच्चे एनसीईआरटी ले आते हैं लेकिन उनको फिर भी नहीं पता होता कि पढ़ना एक्चुअल में क्या है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो एक भी लाइन नहीं छोड़नी है आपको, एक भी लाइन स्किप नहीं करनी है गाइस, एक भी लाइन, नॉट इवन सिंगल वर्ड आपको स्किप नहीं करना है। आपको ना, कई बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि क्योंकि ना कुछ चीज़ें स्टोरी फॉर्म में दी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर, ये 5th क्लास की है, इसमें लिखा हुआ है सुपर सेंस। कई बच्चे इसमें देखेंगे कि इन्होंने पहले कुछ स्टोरीज बताई हुई हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है वो स्टोरी पढ़ने की। देखिए स्टोरीज में से ही क्वेश्चन बन के आते हैं सीटेट में, ठीक है। और एक और मैं बात बता दूं, ये स्टोरीज जो है ना, ये पैराग्राफ फॉर्म में आती है इंग्लिश में। आपको जो सीटेट में इंग्लिश में आपको जो देखने को मिलेगा ना पैराग्राफ, वो इन्हीं स्टोरीज में से आता है। एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखिए आप इसमें देखेंगे ये बॉक्स बना हुआ, आपको शायद ये देखिए, ये बॉक्स देखिए, आप इसमें देखेंगे ये बॉक्स बना हुआ है। आपको ये बॉक्स बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं भाई। चलिए अब बात करते हैं मैथ्स की, जो है पीआरटी के लिए। आपका मैथ्स बहुत इजी आता है, तो मैथ्स के लिए ज़्यादा आपको हाई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सिर्फ पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ्स की एनसीईआरटी की ऐसे ही बुक उठाना। देखिए बड़ा अनसर्टेन सा हो गया है इस टाइम पे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स, वो एक लेवल हाई करके देते हैं, ये आपको भी पता चल गया होगा। तो आप जो बुक करेंगे मैथ्स की, वो 4th 5th और एक और मैं स्टैंडर्ड बढ़ा के बता रही हूँ 6th की ज़रूर कर लेना, ठीक है। देखिए बात करते हैं टीजीटी के सब्जेक्ट्स की। आपको मैं, क्योंकि टीजीटी के सीडीपी इंग्लिश और हिंदी मैंने बता दिया, आपको भी ऐसे ही प्रीवियस सेट पेपर लगाने हैं। और इंग्लिश हिंदी के लिए जो मैंने बताया, आप ऐसी एक आर गुप्ता की या अरिहंत की एक बुक ले लेना, जिसमें इन्होंने अच्छे से हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी कराई हुई है, और आप साथ में प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाना। आपको मैं टीजीटी सब्जेक्ट के लिए भी एनसीईआरटी ही रेकमेंड करूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी में ही सारा खेल है। आपको सीटेट करना है तो एनसीईआरटी पे जाइए अपने सब्जेक्ट के लिए। आपके 55-60 नंबर का होता है ना, तो 55 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार, जैसे ये है ज्योग्राफी की बुक, ठीक है, एनसीईआरटी से। देखिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। एक तो अपने साथ हाइलाइटर रखिए, ठीक है। आप अपने मेन पॉइंट्स को ऐसे हाईलाइट करके रखिए। आपको बुक लेनी है 6 to 8 की, ठीक है ना, एसएसटी की 6 to 8 की सारी बुक ले लेना एनसीईआरटी की, और एक हाइलाइटर रखिए साथ में, और उसमें अपने ऐसे हाइलाइट्स कर दीजिए जो भी आपको लगता है। क्योंकि अच्छा, आपको पता है कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइलाइट्स कौन से करने हैं? देखिए वही मैं फिर से बोलूँगी, आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाएंगे, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, और आपको सारी टेक्स्ट बुक से भी पता चल जाएगा कि ओके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बात करते हैं, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। देखिए जो ये बॉक्स बने हुए हैं, ये बॉक्स भाई, इसमें से ना सीटेट के कितने क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस ना इसी बॉक्स में से आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अंदर के टेक्स्ट का ध्यान नहीं है, ये भी आपको करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से करना। भाई एक बात मैं बता दूं, देखिए आपके पेपर अभी जुलाई में हैं, आपके पास
काफ़ी टाइम है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप इन बुक्स को ना 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना, तभी एनसीईआरटी दिमाग में आएगी। ये भी मैं आपको एक बात बता दूँ, एनसीईआरटी पढ़ना भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि एसएसटी बहुत वास्ट है। आपको पॉलिटिकल साइंस करनी है, ज्योग्राफी करनी है, तीनों स्टैंडर्ड की करनी है, ठीक है। तो देखिए, आपको एनसीईआरटी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार रिवाइज करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जो अलग से एक कॉम्बिनेशन आता है मैथ्स एंड साइंस वाले टीजीटी वाले बच्चों के लिए। आपको भी एनसीईआरटी की बुक्स खरीदनी पड़ेगी। एनसीईआरटी से अलग कुछ नहीं आएगा यार, सच बता रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं आएगा। इसमें भी आपको ये बुक सारी पढ़नी पड़ेंगी, 6th 7th एंड 8th, ठीक है, साइंस और मैथ्स की। आपके पास ना 5 मंथ्स हैं, ठीक है। आप इन 5 मंथ्स में अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। साथ में आपको मैं एक बात बता दूं, इस सारे कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके, ताकि आप सेकंड और थर्ड रिवीजन भी कर पाएं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर पोरिंग लव एंड कमेंट्स। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको सीटेट का सिलेबस देखना है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फेसबुक पे भी आप लोगों के लिए स्पेशली एक पेज बनाया है इस चैनल का, ताकि आप अपनी जो क्वेरीज हैं, अपने जो डाउट्स हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।